ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और सुबह सुबह बात करने जा रही हूँ इस वक्त कि भाई नए शादीशुदा जोड़े हों या पुराने शादीशुदा जोड़े हों, वो कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारें। अभी जो मेरे गेस्ट हैं मैं उनसे बात कर रही थी कि भाई एक वक्त होता था जब शादी होती थी तो कहा जाता था कि मियाँ बीवी जो है वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों को साथ चलना है। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम चेंज हुआ वक्त के साथ साथ, फिर कहा गया भाई किसी एक को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अब क्या है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो शादीशुदा जोड़े हैं वो अक्सर एक दूसरे से कंप्लेन ही करते रहते हैं। और वो कंप्लेन सबसे ज़्यादा जो होती है वो ये होती है कि वो उनको आपस में टाइम नहीं देते हैं, वो सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम देते हैं। क्या इसमें कितनी हकीकत है? क्या आप भी वहाँ बैठे हुए जो लोग मुझे देख रहे हैं, ख़वातीन या मर्द हज़रात, वो ऐसा फेस करते हैं कि जो आपका कंपेनियन है वो आपके बजाय सोशल मीडिया को टाइम दे रहा है? तो इस सब पे आज बात करेंगे। जो गेस्ट है पहले उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब, साइकोलॉजिस्ट हैं, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। इनसे पूछते हैं माइंड को एक्सपर्ट जब ये हैं तो किस तरह रीड करते हैं, क्या मैंने जो बातें कही हैं सही हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। सुबह खैर पहले तो। और डॉक्टर साहब यहीं से बात ना शुरू करें, वक्त के साथ साथ जितना जिद्दत आती गई, ट्रेंड चेंज होते गए, वैसे ही रिलेशंस के ट्रेंड भी कुछ चेंज होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी आपने एक एग्जांपल दिया ना कि पहले कहा जाता था कि मोटरसाइकिल के दो पहिए होते हैं और वो दोनों मिलके चलते हैं मियाँ बीवी पे। आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि नौजवान जो है वो एक तमाशा दिखाते हैं वन व्हीलिंग का। राइट। ऐसे कर आप कोई भी खाली रोड होगा, शारा फैसल है या सीवीयू है, वो एक पहिए के ऊपर गाड़ी चला रहे होते हैं जी। और बिल्कुल वो एक थ्रिल होता है, एक डेंजरस होता है, उसमें गिरते पड़ते भी हैं। तो इसी तरह वो जो दो मियाँ बीवी के दो पहिए थे ना, आजकल वो अपने एक एक पहिए को हवा में उड़ाने के लिए अलग अलग चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो और फिर शायद इसी वजह से जो मसाइल पैदा एक्सीडेंट भी हो हो रहे रहे हैं, हैं, एक्सीडेंट। इसीलिए छोटे भी लग रहे इतनी हैं। अच्छी मिसाल दी है कि जब वो अकेला रह गया और एक व्हील पे होते तो कहा जाता है खुदारा ऐसा ना करें, अपनी जान से के साथ ना खेलें। तो ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसमें असल वजूहात अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेस पे ये सब फेस कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे में वो मोहब्बतें, वो बात नहीं रही, एक दूसरे की केयर नहीं रही है। देखिए, कुर्बत के रिश्तों के लिए कुरान पाक बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर एक गाइडलाइन देता है कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये इंसाफ पर नहीं चलता, ये अदल पर भी नहीं चलता, ये एहसान पर चलता है। मतलब ये है कि इंसाफ का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ घर में मौजूद है, अगर यहाँ मौजूद है और हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये इंसाफ होगा, चार लोगों में इक्वली डिवाइड कर दें। दूसरी, अगर वही चीज़ अगर हम ये देखें कि किसको कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से उसकी ज़रूरत के हिसाब से दे दिया जाए तो ये अदल होगा। एहसान क्या होगा कि ज़रूरत है लेकिन वो कह रहे हैं मुझे नहीं इसको दे दो, मुझे नहीं इसको दे दो, मुझे नहीं इसको दे दो। यानी मियाँ बीवी को कहते हैं कि ये रिश्ता एहसान पर चलेगा। यानी जब वो एक दूसरे के लिए जिएंगे, जब वो अपने लिए जीना शुरू करेंगे, ये रिश्ता नहीं चलेगा। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये है कि मियाँ बीवी ने ये डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के लिए जिएंगे। और यही अब क्या हुआ, जब मैं आ गई, अब मेरी आमदनी, मेरी इनकम, मेरी स्पेस, मेरी प्राइवेसी, मेरी लाइफ, मेरा मी टाइम, मेरा तो अब वो दो मेरा जब हो गए तो वो अब एक दूसरे के लिए नहीं जी रहे, वो अपने लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वहाँ से सबसे पहले बरकत जाती है, उसके बाद फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म होती है, और फिर उसके बाद फिर वो पहले तो वो आपकी जिस्मानी जो है वो कुर्बत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, फिर आपकी वो जहनी कुर्बत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बस फिर आप बाय फोर्स रह रहे होते हैं लेकिन वो रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप माइंड एक्सपर्ट हैं और साथ साथ साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास मुख्तलिफ केसेस भी आते होंगे, लोग आते होंगे। कौन सी ऐसी ज़्यादा कंप्लेन आती है ख़ास तौर से जो मियाँ बीवी के रिश्ते में दूरी हो गई है, गैप हो गया है, वो बाउंडिंग नहीं रही है? अन्ना, ये एक हवा बहुत भरने लग गई है। पहले ईगो, हद से ज़्यादा ईगो। पहले हम लोग सरेंडर कर देते थे, कोई इशू नहीं था। मियाँ बीवी में क्या ईगो? दिस इज़ सो सेंसिटिव कि जितने आप क्लोज होते जाते हैं उतनी आपकी ये जो फेक अना है, ये झूठी अना है, ये जो गुब्बारे के अंदर आपकी हवा भरनी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे भी हैं कि या तो वो आप उनको खैरखा समझते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा बदखा कौन होगा। और प्लस जो भी मीडिया एंड सोशल मीडिया का प्रेशर है कि जी तुम भी तो हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है, जब मैं गलत हूँ तो फिर मैं सॉरी क्यों कहूँ, जब मैं गलत हूँ तो मैं पीछे जो है वो नहीं हूँ तो मैं पीछे क्यों हटूँ। यानी मतलब जो आपके क़ुरबत के रिश्ते हैं वहाँ पे जब आपके लिए एक्सक्यूज़ करना फ़हम का तकाज़ा है
कि यार मुझे ज़्यादा समझ है, इस बेचारे को नहीं समझ आ रही है इस वक्त, मैं जो है वो उसको एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि भाई शादी होती थी तो शादी के बाद जो है जॉइंट फैमिली में रहा जाता था, एक दूसरे का ख्याल किया जाता था, मगर अब तो फिर ये कहा जाता है चलो भाई अकेले रहने दो, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि वो वाली बाउंडिंग इसलिए भी ख़त्म हुई कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हुआ, या अकेले रहने में कोई कामयाबी हुई? बहुत ही बर्बादी हुई, कामयाबी तो खैर कोई खाक ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास जैसे आपने फरमाया बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चों के बहुत केसेस आते हैं, रिलेशनशिप के बहुत सारे केसेस आते हैं। उसके अंदर था यही कि हमारे यहाँ आपको पता है कि हम लोग एक अमीर मुल्क नहीं है, जी। हमारे यहाँ माशी आज़ादी नहीं है। इसके अंदर बच्ची जो है वो बेचारी अगर काम करने के लिए निकलती है और वो घर को सपोर्ट करने की कोशिश करती है तो उसके बच्चों का क्या होगा? जी। वो छोटे बच्चे कौन पालेगा? उनकी तरबियत कौन करेगा? राइट, आप पैसे कमा के मासी के हवाले करके आएंगे तो उसके घर का क्या हाल होगा? पूरा शिराजा बिखर जाता है। लेकिन घर के अंदर अगर दादा दादी नाना नानी मौजूद हैं तो कम से कम आपके लिए ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट है कि भाई आपके पास एक सपोर्ट है, एक तरबियत है, एक सोल आपकी फुलफिलिंग है। तो हमारे माशरे के अंदर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ब्लेसिंग है अगर उसकी पर्सनल स्पेस मौजूद है। जी। वो जो एक दूसरी एक्सट्रीम है जहाँ के अंदर वो कंटिन्यूसली नैगिंग करके, और वो खैर वैसे कभी वो जो सास बहू भी अब पुरानी होती जा रही है अब कहानी। वैसे ना मियाँ बीवी ज्यादा सास बहू बन गए हैं ऐसा ही आपस है। में। हाँ, आपने अच्छा ये कहा, चीज़ रोल बहुत- चेंज हो गया। रोल चेंज हो गया है। जब वो साथ रह रहे हैं तो वो एक दूसरे के सास बहू बन गए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, आपने कहा कि ईगो तो चले है, लेकिन और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो आप इस वक्त आज इस दौर में जब आप हर चीज़ जो है आप हल कर सकते हैं एक मोबाइल से, आपको हर मुश्किल का हल मिल जाता है, आप गूगल करते हैं, आप कोई भी परेशानी, अब तो एआई आ गया है, क्या कहेंगे ये सब चीज़ें आने के बाद भी ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेस पे तलाकों का जो रेशियो है, डिवोर्स बहुत सबसे बड़ा इशू जो है वो यही है जो आपने फरमाया कि अगर मैं एक जज्बाती वजूद रखने वाले के एहसासात का हल एक मशीन से पूछ रहा हूँ तो वो सॉल्व नहीं करके देगा। कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा इशू हो गया है इस वक्त पूरी सोसाइटी का, कम्युनिकेशन गैप। आप 4 लोगों को बिठा दीजिए, वो ये कर रहे होंगे एग्जैक्टली। बराबर में बात, इसी पे बात की, बराबर में बात नहीं कर रहे ना। आपके पुराने दोस्त मिल रहे हैं, रिश्तेदार, आप शादियों में चले जाएं, 2 घंटे की शादी होती है ना, 10 बजे जाते हैं, 12 बजे लाइटें बंद हो जाती हैं। आप एक टेबल पे 8 बैठे हैं, आप सालों नहीं मिलते हैं किसी से, उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं? आपस में बात नहीं कर रहे। मियाँ बीवी आपस में बात ही नहीं कर रहे, बैठे हो। आपको एक और कॉमन बताऊँ आपको, हमारा एटीट्यूड क्या हो गया? आप किसी को फ़ोन उठाएं, 2 जुमलों के बाद अच्छा और ये हस्बैंड और वाइफ वाली कम्युनिकेशन बता रहे हैं और एग्जैक्टली ऐसा होता है। तीसरा जुमला नहीं है आपके पास। अपनी बीवी से, अपने शौहर से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्त से, अपने करीब से, अपने कजन से, गारंटीड आप उठा के देख लीजिए, आप कितने सारे नाजरीन सुन रहे होंगे, पूछे कि लास्ट पिछले 48 घंटे में कितने लोगों ने अपने कजन से बात की। और अभी थोड़ी देर में कॉल्स आना शुरू होंगी, वो खुद बताएंगे 48 घंटों में कितने कजन से बात की, एक 0 मिलेगा। हम लोग कम्युनिकेट यहाँ तो कर रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे। सबसे बड़ा इशू ये है, कम्युनिकेशन गैप है। और उसकी रीज़न जो मुझे समझ आई थी और मैंने आज सुबह इसको डिस्कस भी किया, उसमें ये था कि हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को ना जब बात करते हैं तो उसमें हम आर्गूमेंट बहुत करते हैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, हम एक दूसरे से वो हमदर्दी नहीं रखते, हम एक दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी को कंटिन्यू करेंगे और इस तरह कंटिन्यू करेंगे कि क्या वजह है कि हम एक दूसरे पे जो है ब्लेम गेम करते रहते हैं, उस गेम को किस तरह खत्म करें। मोबाइल ही हमें नहीं करने देता, मोबाइल हमारा साथ दे रहा होता है, कितना साथ दे रहा है ये आप भी जानते हैं। तो लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। बात हो रही कि भाई कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी जो है उसे कैसे गुजारा जाए और किस तरह बनाई जा सकती है। डॉक्टर इमरान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल जो है वो हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको बर्बाद कर रहा है, ख़राब कर रहा है। इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे एक मज़ीद सवाल पूछूंगी जो कि वो हमारी जो है लोगों की तरफ से आया, कॉल्स आई हैं ब्रेक में हमें। ओके, देखिए डिस्ट्रैक्शन है ना,
अगर आप मेरी तरफ देख रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं राइट, आप अगर बात करते करते मैं यहाँ देखना शुरू कर दूँ और आप मुझसे बात करेंगे 2 मेरा मिनट तो में दिल चाहेगा मैं उठ के चली जाऊँ या फौरन। जूती उतारूँ बिल्कुल ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल ऐसा मतलब ही है। जहाँ जो मैं इजहार करूँगा ना, तो ये डिसरिस्पेक्ट है। तो जब सामने बैठने के बावजूद कोई बात कर रहा हो और आप आई कांटेक्ट ना कर रहे हो और बैठ के उसको, तो ये डिसरिस्पेक्ट है जिससे इंसान इरिटेट होगा और कोई भी इरिटेट होगा। बच्चा एक गिलास उठा के फेंक देता है ताकि सिर्फ कि माँ की तवज्जो मिल जाए। थप्पड़ पड़ता है लेकिन बच्चा जीत जाता है क्योंकि उसको तवज्जो मिल जाती है। अटेंशन, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, लव, कनेक्शन, ये हमारी बुनियादी नीड्स हैं सबकी, सबको चाहिए। मेरे मौजूदगी का एहसास मुझे चाहिए, लेकिन अगर मेरे सामने बैठा हुआ शख्स मेरे साथ ना हो, मेरे साथ मेरा पार्टनर जिसका हाथ मैंने थामा हुआ है वो भी मेरे साथ ना हो, तो वो मैं फील कर सकता हूँ, मैं रीड कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा ये जो कनेक्शन टूट गया, हमारा जज्बाती कनेक्शन भी टूट गया, हमारा जिस्मानी कनेक्शन भी टूट गया। अब हम नहीं मिलते, आप देखें लोग गले नहीं मिलते हैं, हम सलाम नहीं करते, हम हाथ नहीं फैलाते, मतलब मिलाते, हम गले नहीं लगाते, हम आंसू नहीं पोंछते, हम नहीं सुनते हैं, हम समझने के लिए तैयार नहीं, समझाने के लिए हर आदमी तैयार है एक साथ, ठीक है, समझने के लिए हम तैयार नहीं है, अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आपकी ये इस ऑल कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन हमारी वर्बल है, एक हमारी नॉन वर्बल भी है राइट। आप एक हाथ पकड़ के थोड़ी देर बैठते हैं ना, तो ये यू आर कम्युनिकेटिंग। आप किसी के कंधे को हाथ लगाते हैं, यू आर कम्युनिकेटिंग। आप किसी की बात सुन लेते हैं, वो हल्का हो जाता है, इसका मतलब यू आर कम्युनिकेटिंग। हम क्या कर रहे हैं, हम उसके कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हम अपनी ही दुनिया के अंदर है, बैठे हैं, गुम है, 3-3 दफ़ा आवाज़ लगानी पड़ती है, सुन नहीं रहे। हाँ कुछ कहा था तुमने, बराबर में आप बैठे हुए हैं, वो पता नहीं कितनी कहानी सुन गई, अच्छा उसका बड़ा इजी चेक है, अगर कि हाँ सुन रहा था, अच्छा क्या बोला था मैंने, वो फिर आपके पास जवाब नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि बच्चा क्लास ले रहा है और उस लेक्चर की तरफ ध्यान नहीं है उसका। बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ जब बात करें बच्चे क्लास लेने की, तो यहाँ पे आपने कहा ना कि इस कम्युनिकेशन गैप है, बात भी कर रहे हैं तो बात नहीं सुन रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि उसकी वजह है कि आप अपने मोबाइल में लगे हुए। डॉक्टर साहब, कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन से रूल हैं जो इस दौर के तकाज़ों को भी पूरा करें और उसको लेके भी हमें चलना है? सबसे पहला लफ्ज़ है एहतराम, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट गई तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया का कोई रिश्ता कायम रहे। मुझे आपकी बात का एहतराम करना है, ज़रूरी नहीं है कि मान लो, ज़रूरी नहीं है कि मैं कायल हो जाऊँ। ये हो सकता है कि एक पार्टनर को एक ऐसी बात कर रहा हो जो अकल के ख़िलाफ़ हो, प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन सुनने के लिए तैयार ना हो। मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बड़ा आसान है कि आप एक इख्तिलाफी बात करें और सामने वाले का रवैया देखें। अगर सामने वाला तहम्मुल से वो सुन लेता है, तो इसका मतलब ये कि उसने आपको वो रिस्पेक्ट दी है कि मैंने आपको उस ओपिनियन की रिस्पेक्ट दी है। मैं मानूँ या ना मानूँ, ये सेकंड कहानी है। हो सकता है मैं उस पर एग्री ना हूँ, लेकिन मैंने सुना इस तरह है कि जी मैंने आपको वो स्पेस दी है, मैंने आपको वो कदर दी है, कि मैंने आपको अहमियत दी है, मैंने आपको सुन लिया है। उसके बाद आप ना अमल करें, आप यकीन मानिए उस पर इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सुन लिया ना आपको। अगर मैं सुनने के लिए तैयार ना हो जाऊं तो फिर क्या होगा, रिएक्शन होगा, रिटेलिएशन होगा, दलाइल के बजाय फेफड़ों की जंग होगी। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, फिर ये तो इसको यही कहेंगे ना कि ये आपको जो इस तरह का रद्द-ए-अमल रिस्पॉन्स फ़ौरन नहीं देना चाहिए, यही होगा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है एक को, वही वाली बात आ जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है ना, टाइम देना है ना भाई। मैं अगर मेरा आपके साथ कोई इस तरह का एक रिलेशन है जिसके अंदर हमें एक दूसरे को टाइम देना है, तो अगर ये मेरा टाइम है और मैं बोल रहा हूँ तो ये तो एग्री है ना कि आप मुझे टाइम देना है। पहला तो हो गया रिस्पेक्ट, सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट देनी है ना, सबसे पहले आपको ये रिस्पेक्ट देनी है। सेकंड ये है कि आपको ये मार्जिन देना है कि सामने वाला किसी सिचुएशन की वजह से गलत हो सकता है। ऐसे ही है ना, मतलब एक बच्चा अगर क्लास से आया है, हो सकता है वो डांट खा के आया हो, आपको तो नहीं पता आप घर के अंदर क्या हुआ, आपको तो नहीं पता उसके घर पे क्या हुआ, आपको तो नहीं पता कि कौन सी मतलब दबाव से वो बंदा गुजर रहा है या गुजर रही है, तो वो स्पेस नहीं देते हम। सबसे पहले काम करते हैं हम, जो रिएक्ट करते हैं ना वो फौरी करते हैं। यानी एक बंदा अगर हाइपर है, एक बंदा किसी मोड में है, किसकी कोई एपिसोड चल रही है, वो ट्रिगर हो गया है, आपने सिर्फ उसको कुछ नहीं करना, टाइम देना है। इमोशंस का उबाल होता है और वो बैठ जाते हैं। आप देखिए, अगर आप चूल्हा जल रहा है और चाय उबल रही है, दूध उबल रहा है, आप ढक्कन उठा के फूके मारेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको चूल्हा बंद करना है ना। तो वो चूल्हा बंद करने का मतलब ये कि आप सामने वाले को सिर्फ, क्योंकि आप चाहते हैं ना एक दूसरे को, तो आप क्या करें कि आप उसको टाइम दे दें, सिर्फ टाइम दे दें। यानी आप सिर्फ तहम्मुल कर लें 20 मिनट, इतनी लंबी कहानी तो है ही नहीं ना, कि आपको एक 20 मिनट का सिर्फ एक तहम्मुल करना है कि वो बंदा अपने आप को एक्सप्रेस कर ले। 20 मिनट के बाद चेंज हो जाती है कहानी, ठीक है। आपने अगर 2 मिनट के बाद ही ताबड़तोड़ करनी कहानी शुरू की है, तो आप ये कर देंगे जी ठीक है वो 100% गलत है, वो पागल हुआ है, वो चल रहा है, वो चीख रही है, फलाना कर रही है, जो भी कर रही है। आप 20 मिनट का एक फार्मूला है
कि आपने सिर्फ 20 मिनट तहम्मुल करना है, बस। उसमें कोई आपकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, कोई ख़त्म नहीं हो जाएंगे, कोई ऐसे नहीं हो जाएगा। 20 मिनट के बाद आप खुद देख लीजिएगा, टोन भी चेंज हो जाएगी, बात भी चेंज हो जाएगी। देखिए हम लोग ज़ाहिर माहिर मतलब जिनसियात भी हैं, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा क़ुर्बत के ताल्लुक जो है वो लड़ाई के बाद अच्छे होते हैं, क्योंकि वो खुल के बात कर लेते हैं उस वक्त वो लड़ाई में। एक्सप्लोर हो चुका होता है ना, एक्सप्लोर हो चुका होता है, सही। चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी थी। इमोशंस जो है ना गुबार की तरह होते हैं, गुबार सिर्फ बैठने का इंतज़ार कर ले, सिर्फ उसके बाद आप देखें कि आपके रिलेशनशिप जो है वो कैसे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि समझाने के बजाय समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे यहाँ बड़े कॉमन केसेस हैं, मियाँ बीवी आते हैं और मोस्ट डिवोर्स तक पे पहुँच चुके होते हैं, खुला फाइल कर रहे होते हैं, वो भेजे जाते हैं कि जी आप जाइए किसी के पास, पहले कौन सी। मैंने नोट ये किया अपनी 30 साल ज़िंदगी के अंदर कि दोनों एक ही बात बोल रहे होते हैं, दोनों एक ही बात बोल रहे होते हैं। एक सिंधी बोल रहा होता है, एक पश्तो बोल रहा होता है। उसको सिंधी समझ में नहीं आती, उसको पश्तो समझ में नहीं आती, बोल दोनों एक ही, बात एक ही होती है, बात लेकिन एक ही उसका हो रही कहने होती का है, तरीका डिफरेंट होता है। बस ऐसा ही है। एक न्यूट्रल शख्स क्या करता है, वो इंटरप्रेटर बन जाता है, वो ट्रांसलेटर बन जाता है, वो उसकी ज़ुबान सुन के उसको, उसकी ज़ुबान सुन के उसको। एक और चीज़ ये होती है कि छोटी सी कोई छोटी बात होती है ना, उसका एक या तो एक टाइमिंग गलत है बताने वाली, या बता ही नहीं रहे, वो पक रही है, वो पक रही है। आप ये कहते हैं ना यार छोटी सी बात पे फट गए, वो छोटी सी बात पे नहीं है, वो 300 जो छोटी छोटी बातें थी ना, वो पकते 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 वो ट्रिगर हो गई कि बस माची सी तीली लगी और भग से आप उड़ वही गए। बात होगी नहीं, जब तक एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के से बताएंगे नहीं कि हम क्या फील करें, उस वक्त तक आपके मामला ठीक नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात आपने की और रूल्स बहुत अच्छे आपने बताए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। और अपने नाज़रीन को यही कहूँगी कि कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई रिस्पेक्ट है, फिर उसके बाद रिएक्शन जो है उसको फौरी ना दिया करें, और सबसे ज़्यादा कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।